हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री नाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, वहाँ आई होप आपको पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आए होंगे। फिनोल का जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि हम इस फिनोल से रिलेटेड और उससे जो कंपाउंड बन रहे हैं ऑर्थो पर, जैसे CH3 लग गया मेटा पर, और OR हो या CH3 हो, हैलोजेंस हो, उसके रेस्पेक्ट में अपन किस तरह से उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी निकालते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, ऑर्थो इफेक्ट की बात की जाए तो जनरली ऑर्थो इफेक्ट दो कंपाउंड्स में अपन कंसीडर करते हैं। एक बेंजोइक एसिड और उस बेंजोइक एसिड से जुड़े हुए, देखो ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड जिसमें यहाँ पर उसके पास ऑर्थो, मेटा और पेरा कोई ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो एनालीन है, सब्स्टिट्यूटेड एनालीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन, जहाँ NH2 हो सकता है, यहाँ NHR हो सकता है, यहाँ NR2 हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, और इन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पर, इनके भले ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो या पेरा पर हो, उनका अपन क्या करते हैं, एसिडिक ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ अपन जो इफेक्ट देखते हैं वो ऑर्थो इफेक्ट यानी ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसके बेसिस पर उनका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जो बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड के अंदर जो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन पर है, वहां भले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। क्या कह रहा हूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पर उसका कोई इफेक्ट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन ग्रुप्स की नेचर का। दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक जो प्रॉपर्टी होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इन पर डिपेंड नहीं करेगी। वो केवल ध्यान रखना है कि इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड है, उस बेंजोइक एसिड की अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ अगर भले यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ हो, भले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, यहाँ इस कंपाउंड की अपन बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इस ऑर्थो वाले कंपाउंड की, स्पेशली ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, लीस्ट होगी, कम होगी। यहाँ इसके ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, यहाँ ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे भले कोई सा ग्रुप लगा हुआ हो, भले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, यहाँ उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अप रहेगी, हाई रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप लगा दूं, भले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, यहाँ पर उसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, ये तो थे अपने पास इसके बारे में कुछ डिस्कशन। अब देखिए यहाँ जो ग्रुप है, यहाँ जो ग्रुप है वो ग्रुप अपने पास क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ Cl हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ एल्कोक्सी कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ कोई NO2 ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर अपन जितने भी ग्रुप्स हैं, भले वहां पर Cl जोड़ेंगे, मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, CH3 जोड़ेंगे, OR देखेंगे और NO2 ग्रुप देखेंगे, तो यहाँ इन केसेस में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कैसे ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा, ये अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए मैं एक एक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, और सबसे पहले मैं बात करूंगा बेंजोइक एसिड की। और इस बेंजोइक एसिड पर जो भी ग्रुप लगे हुए होंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, हमेशा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई होगी, यानी मोर एसिडिक होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, वो मोस्ट एसिडिक होगा। देखिए मैं कंपाउंड लेता हूं, सबसे पहले Cl वाला, ये मैंने सिंपल बेंजोइक एसिड ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैंने इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक लगा दिया मैंने Cl। इसी
बेंजोइक एसिड के मैंने मेटा पोजीशन पे लगा दिया Cl, और इसी बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे लगा दिया मैंने Cl। अब देखिए यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कि Ka का ऑर्डर यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka का ऑर्डर क्या होगा, या pKa का ऑर्डर क्या होगा, ये अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये तो अपने पास सिंपल है, ये ऑर्थो वाला, ये मेटा वाला और ये पैरा वाला। तो मैंने ये कहा कि जहां पर भी अगर भले ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो केवल और केवल इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस ऑर्थो की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो इन तीनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर अपने को -I भी दिख रहा है, पर अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवल और केवल ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। चलिए यहाँ पे जो Cl मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए हैलोजेंस का मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा -I इफेक्ट देखना होता है, भले वो मेटा पर हो या पैरा पर हो या ऑर्थो पर हो, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ बेंजोइक एसिड में रेस्पेक्ट में अपन वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए पिछले वाला जो वीडियो था मैंने जो फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रुप्स लगा करके बताए, वहां मैंने इसको अच्छे से डिटेल से समझा रखा है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो Cl का यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट काम करेगा, -I इफेक्ट ही काम करेगा। लेकिन यहाँ इसकी डिस्टेंस कम है और यहाँ इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ का जो -I होगा वो इसके कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इससे ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, -I इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में से देखा जाए तो मेटा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर देन इस पैरा के। तो इस तरह से अपन इसका एसिडिक ऑर्डर निकाल लेते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, नोट कीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अब मैं CH3 लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने सिंपल मिथाइल बेंजोइक एसिड ले लिया, अब यहाँ मैंने ऑर्थो पोजीशन पर एक CH3 लगा दिया, इसके मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दिया, और इसके पैरा पोजीशन पर मैंने CH3 लगा दिया। चलिए अगर मैं जनरली बात करूं तो यहाँ जो इफेक्ट है, यहाँ इस CH3 की वजह से इस COOH के साथ में ऑर्थो पोजीशन में होने की वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट वर्क कर रहा है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन सभी से ज्यादा होगी। मैंने कहा भले यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो या ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। चलिए यहाँ देखें तो यहाँ इसका केवल और केवल +I इफेक्ट देखा जाएगा, जबकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन +H इफेक्ट भी देखा जाएगा। और अपन जानते हैं जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती है तो प्रोपोर्शन होती है किसके, -R की, प्रोपोर्शन होती है -H के, प्रोपोर्शन होती है -I के। ठीक है, फिर अगर मैं इसी के बारे में बात डिस्कस करता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में कहूँ तो यहाँ पे +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +H, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +R। अब देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की और +H के इफेक्ट में देखा जाए तो यहाँ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या कर रहा है, ये इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। लेकिन जनरल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में देखा जाए मेटा और पैरा पोजीशन पर अगर +I इफेक्ट या +H वाला ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जनरली कम हो जाती है। मैंने इन दोनों का कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला मैंने समझाया है। चलिए अब डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा देखो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो गई, ऑर्थो वाले की। और अगर देखा जाए इन दोनों की तो यहाँ पर दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसके मतलब क्या हुआ कि इसके कंपेयर में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, लीस्ट हो गई या डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर फिर ये सिंपल वाला कंपाउंड आ जाएगा, सिंपल बेंजोइक एसिड आ जाएगा। इसके बाद में देखा जाए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, केवल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ इस पैरा से ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस CH3 के रेस्पेक्ट में भी बेंजोइक एसिड का भले वो ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, पैरा पर हो, आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए ये था अपने पास दूसरे ग्रुप का क्वेश्चन। तीसरा, अगर मैं कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ हूं, ये ले लिया मैंने सिंपल बेंजोइक एसिड और यहां ले लिया मैंने ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिया,
इसके मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दिया और इसके पैरा पोजीशन पर मैंने CH3 लगा दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर जानते हैं, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो अपन दो तरह के देखते हैं, एक H और एक -H। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यहाँ अपन देखते हैं CF3, CCl3, CBr3 और CI3, और जहाँ +-H की होती है इफेक्ट की बात होती है तो सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट लगता है, CI3 का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है, -H सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो इनका देखो -H इफेक्ट लग रहा है, यहाँ इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखा जाए तो इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी यहाँ पर इसका -H इफेक्ट लग रहा है। यहाँ ये मेटा पोजीशन पर है, यहाँ इसके केवल और केवल -I इफेक्ट वर्क कर रहा है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट वर्क कर रहा है। यानी मैं कहता हूँ कि इस ऑर्थो वाले की एसिडिक प्रॉपर्टी इन तीनों के कंपेयर में ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इसका -I इफेक्ट होगा, यहाँ पे -H, तो -H वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब पैरा ले लिया, फिर मैंने मेटा ले लिया और सबसे लास्ट में ले लिया मैंने सिंपल बेंजोइक एसिड। तो ये इस तरह से अपन इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था अपने पास CH3 से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं लगाता हूँ NO2 ग्रुप। कौन सा लगा रहा हूँ, NO2 ग्रुप। देखिए ये सिंपल बेंजोइक एसिड रख लिया मैंने। अब इसी के ऑर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, इसी के मेटा पोजीशन पर लगा दिया NO2 ग्रुप, और इसी के पैरा पोजीशन पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। अब देखिए NO2 तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका -I भी काम करता है और -M या -R इफेक्ट भी काम करता है। तो देखिए यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, केवल और केवल ऑर्थो इफेक्ट देखा जाएगा, यानी इस ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई। अब देखिए मेटा की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल इसका -I इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि यहाँ -R या -M इफेक्ट वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सिंपल वाला जो होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा कंपेरिजन इन दोनों की भी। ठीक है, अब देखो -R इज डोमिनेंट ओवर द -I, यानी -R की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ -I के कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मैंने पैरा वाले को ले लेता हूँ और फिर ले लिया मैंने मेटा वाले पोजीशन। तो इस तरह से इसका भी अपन सिंपल वे में एसिडिक ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ अपन लास्ट इक्वल ले लेते हैं एल्कोक्सी ग्रुप लगा करके। कौन सा ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर, OR ग्रुप। ये सिंपल बेंजोइक एसिड, ये OR ग्रुप, ये मेटा पोजीशन पर, और ये OR पैरा पोजीशन पर। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन की जो OR है उसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, यानी इस ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। यानी अगर आप देखा जाए ओवरऑल तो भले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड का कोई भी ग्रुप लग रहा है तो उस ऑर्थो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ओवरऑल से सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑर्थो को सबसे आगे रख लेना है। ये एक सिंपल सा व्यू है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ इसका मेटा पे -I, और यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर इसका +R इफेक्ट लग रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शायद इस OR का +R है, जबकि यहाँ मेटा पोजीशन पर -I है, जबकि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, कोई भी ग्रुप नहीं है ट्रेस, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक किसकी हो जाएगी, ऑर्थो की। अब देखो जो +R वाला है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में भी क्या हो गई, लीस्ट हो गई, कम हो गई, यानी ये पैरा वाला सबसे कम हो गया। अब बचा क्या -I और ये सिंपल वाला, तो -I दैट मींस मेटा पोजीशन वाला, और फिर बिना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग वाला जो ग्रुप है यानी सिंपल बेंजोइक एसिड, उसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, मेटा इज ग्रेटर देन सिंपल, सिंपल इज ग्रेटर देन पैरा। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया। देखिए अगर ऑर्थो पोजीशन पे ही अगर कोई अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों तो उस कंडीशन में अपन एसिडिक प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने एक सिंपल बेंजोइक एसिड के, इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, इसी के ऑर्थो पोजीशन पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इसी के
ऑर्थो पोजीशन पे मैंने Cl लगा दिया और एक सिंपल बेंजोइक एसिड ले लिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऑर्थो की बात करता हूँ तो इन सभी पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इस सिंपल बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया अपने पास, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सिंपल वाला बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, लीस्ट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो यहाँ पे भी ऑर्थो, यहाँ पे भी ऑर्थो, यहाँ पे भी ऑर्थो, तो फिर मैंने आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सभी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग रहे हैं, सभी का ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो फिर अपन बात करेंगे इन ग्रुप्स की नेचर के बारे में। क्या कह रहा हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ग्रुप्स के बारे में। अब देखिए इस ग्रुप की बात की जाए तो यह इसका -R इफेक्ट लग रहा है, इस ग्रुप की बात की जाए तो यह इसका +H इफेक्ट लग रहा है, और अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो यह इसका -I इफेक्ट वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इनकी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर इन दोनों कंपेयर काम करूं तो यहाँ इसका -I और यहाँ इसका +H है, तो इस -I की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस +H वाले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, हाई हो गई। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो मोस्ट एसिडिक होगा वो ये पहला वाला, इसको नंबर देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी सिंपल वाला जो बेंजिक एसिड है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लीस्ट होगी, और जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो गया। यानी ये मोस्ट एसिडिक और ये लीस्ट एसिडिक हो गया। इसके बाद देखो यहाँ -I है और यहाँ -H है, तो माइनस वाले के एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर देन इस +H वाले के। तो फिर अपने पास ऑर्डर ये हो गया, फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला और सबसे कम फोर्थ वाला। तो इस तरह से अगर ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन पर, तो फिर अपन उन ग्रुप्स की नेचर के बेसिस पर उन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये था अपने पास बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप्स के बेसिस पर उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किस तरह से अपन ऑर्थो इफेक्ट को अपन सबसे आगे रखेंगे, ये अपने को देखना था। और आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे वो आपको अब आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप आसानी से उन क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो आगे वाला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वो होगा अपने पास इस एनालिन से रिलेटेड, और इस एनालिन से यानी एन-एल्काइल एनालिन और यानी NH2, NHR और NR2 और इसके ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उनकी जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ अगर कोई ऑर्थो ग्रुप पे लगा हुआ है, इस एनालिन के, NH2 के, NHR के और NR2 के, यहाँ पे भले कोई सा ग्रुप लगा हो, भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, यहाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होगी, वो क्या होगा, बेसिक क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी मैं कह दूं लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ये वीडियो लेक्चर अपन नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको वो देखने हैं। इससे पहला जो मैंने बताया था फिनोल, और फिनोल के जो ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जो डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं और उनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट बढ़ता है वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा, वहां जाकर के आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।